जो सरकार ने वन कर दे, लेकिन हमारे 3 पॉइंट है, इसको सरकार करना है। तो सरकार अगर नहीं करता है तो वंस एज आई हैव ऑलरेडी अनाउंस दैट इफ गवर्नमेंट फेल टू एड्रेस आवर ग्रीवेंसेस देन वी विल गो फॉर लिटिगेशन ओनली। उस दिन जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तो कल शाम 4 बजे को एक एडवाइजर टू सीएम PWD पुरपा सिंह साहब ऑफिस से एक मैसेज आया, आपको सीएम साहब ने एक कम्युनिटी कांस्टिट्यूट किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग आज सुबह गया तो हम लोग सारा चीज़ अपना जितना ग्रीवेंसेस है, जितना जो कुछ दिन से जो रखा जितना इश्यूज़ है, तो उसको हमारा जो एडवाइज़र साहब ने सुन के वो बोला है, वो इशू किया है कि आपका लोग इशू तो जेन्युइन है, इसमें ना कोई इस इशू को सॉल्व करने से ना कोई फाइनेंशियल बर्डन होगा, ना कोई करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी उस दिन जो नोटिफिकेशन आया है उसको एक जस्ट अमेंडमेंट या एक तो कोरिजिनम देने से हो जाएगा। तो हम लोग ने बोला होगा आप एज़ पर आवर डिस्कशन, तो अभी अब नेता उनका ऊपर जाता है जो वंस जो सीएम ने उसको एंडोर्स किया है कि इशू को रिजॉल्व करने के लिए। तो हम लोग वेट करेंगे अभी अनदर 10 to 15 डेज हम लोग वेट करेंगे तो सरकार क्या करता है नहीं करता है। अगर हमारे इशू को रिजॉल्व किया जाता है, जो 3 पॉइंट डिमांड है, 2 पॉइंट पर बिजी है और टेंडर लिमिट को बढ़ाना है, और ये जो आपका क्लास 1 जो 20 करोड़ को लिमिट करके रखा है उसको पुराना इस साल 10 करोड़ में रहने देना है। ये 3 पॉइंट को अगर सरकार रिजॉल्व कर देगा तो हम भी अपना आगे कार्रवाई नहीं करेगा। अगर इसमें रिजॉल्व नहीं करेगा फिर हम अपना तो जो उस दिन जो आपका मीडिया का सामने हमने जो वन से पब्लिकली अनाउंस कर दिया दैट वी आर रेडी टू फाइलिंग फॉर लिटिगेशन केस, तो उसका भी हम अभी 10 to 15 डेज हम लोग इंतज़ार करेगा। और हम सोचता है कि सरकार जो इसको कर लेना चाहिए। कोई लोग अभी इसमें थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये अकवा लोग वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट है ना, हम लोग वर्क ऑर्डर का हम लोग बिल्कुल अगेंस्ट भी नहीं है, क्योंकि अपकमिंग एंटरप्रेन्योर को भी चाहिए। तो आया जब अक्वा वर्क ऑर्डर डिमांड कर रहा था तो हम लोग वर्क ऑर्डर को देख रहा था, तो उस समय अगर हम लोग को पता चलता है कि ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक तो छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग उसी समय अगेंस्ट करना था। लेकिन उस समय तो आया का जो आया इशू है वो तो ओनली देयर इशू ओनली 50 lakhs वर्क ऑर्डर है, दे हैव नेवर डिमांड टू अमेंडमेंट और चेंजेस इन दिस डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर एक्ट। तो इसलिए हम लोग उस समय हम लोग साथ दिया, जो एज ए सोशल ऑर्गेनाइज हम लोग देता है। तो बार बार हम लोग वही बोल रहे हैं कि हम लोग वर्क ऑर्डर पे हम लोग को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जो सरकार ने वन कर दे, लेकिन हमारे 3 पॉइंट है, इसको सरकार करना है। तो सरकार अगर नहीं करता है तो वंस एज आई हैव ऑलरेडी अनाउंस दैट इफ गवर्नमेंट फेल टू एड्रेस आवर ग्रीवेंसेस देन वी विल गो फॉर लिटिगेशन ओनली। उसमें वर्क ऑर्डर 50 लाख लाने से हम लोगों को सरकार हम लोग सजेस्ट किया है कि क्लास 5 को 1 करोड़ टेंडर कर दीजिए, टेंडर लिमिट एनहेंस कर दीजिए, क्लास 3 को अप टू 5 करोड़ कर दो और 4 को 2 करोड़ कर दो, क्योंकि क्लास 2 का तो ऑलरेडी 8 करोड़ हो चुका है, तो टेंडर को एनहेंस करने से हो जाएगा। और जो क्लास 5A है जो अभी 25 लाख टेंडर लिमिट है, उसको 10,000 से लेकर 50 लाख जो स्टेट स्कीम आता है उनको देना है। तो ये सब सजेशन हम लोग ऑलरेडी सरकार को दे चुका विद प्रॉपर रिटर्न डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये एडजस्टमेंट होने से इसका कोई बड़ा इशू नहीं हो। और सकने से तो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्ट इसका तो बिडिंग कैपेसिटी बढ़ा देने से अच्छा है, ताकि वो नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी जाके टेंडर काम करने के लिए, क्योंकि बिडिंग कैपेसिटी नहीं होने का वजह से हमारा क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर ना ही वो NHIC में जा सकता है, ना NHDCL में जाना, रेलवे में कहीं भी जा सकता है। तो अभी यहाँ में जब हमारा जितना हाईवे बन रहा है सब 100 करोड़ 200 करोड़ कर रहा है इसमें, लेकिन हमारा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। हमारा तो क्लास 1 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 30 करोड़ का सिर्फ है। तो सरकार इसको चाहने से क्लास 1 का कैपेसिटी बिडिंग कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, लेकिन जो सीमेंट को जो उसी रिसेंटली जो ऑर्डर इशू किया 20 करोड़ तक, वो इसको हम लोग टोटली अगेंस्ट करता है। इस इशू को, इस ऑर्डर को जितना क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर हो हम लोग पूरा मोरल सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 10 करोड़ में ऑलरेडी दे आर विक्टिमाइज, अभी 20 करोड़ से और भी अभी अपना लाइसेंस सरेंडर भी कर, कोई लोग कॉन्ट्रैक्टर सरेंडर भी कर देगा बोला, क्योंकि 4-5 लाख 6 लाख रुपया जमा कर इन्वेस्टमेंट किया तो काम ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो ये सरकार जो है हम लोग का जो गवर्नमेंट को स्ट्रेटली अपील है, कोई भी एक्ट बना, कोई भी चीज़ बना हो, कंसर्न जो रिलेटेड वाला है उससे थोड़ा राय मशवरा लेना चाहिए। और ऐसे एक्ट भी नहीं बनाना है कि अभी देखो हमारा अरुणाचल कितना लोकल पॉपुलेशन तो 7-8 लाख भी नहीं है, फिर भी कुछ एक्ट का वजह से हम लोग का इंटर ट्राइब ये मिंगल नहीं हो रहा है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है। बिजनेस के जरिए तो आदमी का मेल मिलन होता है, तो ज़्यादा एक दूसरे को रिस्ट्रिक्शन कराने से ये ठीक नहीं है। तो इसलिए वो हमारा 3 पॉइंट उसमें हम लोग करता है। और जो एक 4 पॉइंट जो मिसलेनियस जो एक्सपेंडिचर हम लोग वो प्रीवियस मेमोरेंडम में था, अब इसमें टेंडर में देखता है कि टेंडर मिलने से भी चाय पानी ज़्यादा है, बिल में भी आप LOC देता है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ का ऊपर में जाने नीचे जाने तो नेट अमाउंट उसमें कुछ एराज होता है, जैसे GST कटता है, रॉयल्टी कटता है, इनकम टैक्स कटता है। ये सारा डिडक्शन करने के बाद
नेट अमाउंट 90 लाख आएगा या 80 लाख आएगा या 90 कुछ लाख आएगा। लेकिन यहाँ में कुछ ऑफिसर का सब तो नहीं है, कुछ लोगों को कहना है कि ऊपर से जो है आप 1 करोड़ दिया है, उस ऊपर में चाय पानी तोड़ा देने से ठीक है। तो इसको भी हम लोग आज एडवाइजर साहब को भी डिस्कस किया है, क्योंकि चाय पानी के ज़्यादा एक्सपेक्टेशन में वो काम क्वालिटी पे इफेक्ट करता है। और अभी तो आपको सबको पता है, सब हर किसी को पता है, पेमेंट तो रेगुलर बिल किसी का हो रहा भी नहीं पेमेंट, तो सब सारा प्रॉब्लम में अभी सुलझा हुआ है। तो हम लोग इसलिए अभी जो कोरोना कोविड-19 के चलते हुए हम लोग भी चाहता है कि पूरा दुनिया प्रॉब्लम में, तो हम लोग इसलिए हल्ला गुल्ला नहीं करें। इसको हमारे जो खामोशी, इसको भी सरकार नहीं सोचना है कि ये इसको अंडरमाइन नहीं करना है, हम लोग सरकार को साथ देता है। लेकिन हमारा जो मांगे हैं वो 3 पॉइंट का हम लोग स्ट्रिक्टली डिमांड है, और इसको हम लोग 10 to 15 डेज में हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि ऑनरेबल जो एडवाइजर तो CM PW कृपा सिंह साहब, तो एक यंग लीडर है, और शायद 10 to 15 डेज में हम लोगों को कुछ रिजल्ट लेके आएगा।